फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यसू ने जवाब दिया कि न इसने गुनाह किया था न इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। यह कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शैलोख के होज में धो ले, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है। औरों ने कहा, नहीं, लेकिन कोई इसका हम शक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूं। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यस्सु है मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शैलोख में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज यसू ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह भी ना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना हूं। बस बाज फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सबत के दिन को नहीं मानता। मगर बाज ने कहा कि गुनहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजज़े दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली, तू उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा, वो नबी है।